दोस्तों आज बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो कि अक्सर देखने को मिल जाती है। ये वैसे तो किसी को भी प्रभावित कर सकती है, बच्चों को कर सकती है, बड़ों को कर सकती है, लेडीज़ को, जेंट्स को, किसी को भी कर सकती है। लेकिन बच्चों में इस तरह की जो कंप्लेंट्स होती है, इस तरह की जो शिकायत होती है, ज़्यादा देखने को मिलती है। और इस टॉपिक का नाम है दोस्तों, या इस प्रॉब्लम का नाम है पेट में कीड़े हो जाना, या जिसको बोलते हैं वर्म्स हो जाना। दोस्तों यह जो कंडीशन होती है, उस कंडीशन में बच्चों में कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो कि देखने को मिलते हैं। जैसे कि उनको भूख नहीं लगती है, उनका वज़न नहीं बढ़ता है, खून की कमी हो जाती है, बच्चे थोड़े से सुस्त रहते हैं। इस तरह के कुछ कॉमन सिम्पटम होते हैं जो कि देखने को मिलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं बच्चों के पेट में कीड़े तो नहीं हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर जो ये इस तरह से जो बच्चों के पेट में जो कीड़े पड़ जाते हैं या कीड़े हो जाते हैं, उनका क्या कारण होता है, क्या ऐसे लक्षण है जो कि देखने को मिलेंगे, और उसके साथ साथ ही इसका होम्योपैथी में क्या इसका बेस्ट ट्रीटमेंट है कि बच्चों के जो पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, बच्चे अगर ग्रो नहीं कर रहे हैं, उनका ढंग से विकास नहीं हो रहा है, तो उसमें होम्योपैथी किस तरह से आपको मदद कर सकती है। इन सभी बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जहांगीर, होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों जो ये पेट में जो कीड़े हो जाते हैं, जो वर्म्स डेवलप हो जाते हैं, ये पैरासाइट्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी से पोषण लेते हैं और धीरे धीरे वो नंबर्स में और उसकी साइज में धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। और वो धीरे धीरे आपकी बॉडी से जब पोषण लेते हैं तो आपको न्यूट्रिएंट की आपको डेफिशिएंसी हो जाती है, बच्चों का ढंग से विकास नहीं होता है, शरीर जो होता है वो जितना डेवलप होना चाहिए उतना हो नहीं पाता है। और बच्चे खाते पीते भी हैं तो भी उनको शरीर को कुछ लगता सा नहीं है, ऐसे बच्चे बिल्कुल कमज़ोर और दुबले पतले से रह जाते हैं। दोस्तों यह जो कंडीशन होती है, यह बच्चों में इसलिए ज़्यादा देखने को मिलती है क्योंकि बच्चे थोड़ा सा हर जगह खेलते हैं, प्रॉपर हाइजीन का ध्यान नहीं रख पाते हैं, मिट्टी में भी खेलते हैं, वो सीधे खाने में हाथ डाल देते हैं। इस तरह से उनमें थोड़ा सा चांसेस ज़्यादा होते हैं। दोस्तों यह जो वर्म्स होते हैं, इसके कुछ कॉमन टाइप्स होते हैं जो कि देखने को मिलते हैं। वो होता है टैप वर्म होता है, पिन वर्म होता है, एस्केरिस हो सकता है, फ्लूक या हुक वर्म होते हैं जो कि कॉमनली देखने को मिलते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके कारण की, ऐसे कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से बच्चों के इस तरह का जो रहता है पेट में कीड़ों का जो इन्फेक्शन होता है वो हो जाता है। तो जो बच्चों के पेट में जो कीड़े पड़ते हैं, या जो किसी के भी अगर पेट में कीड़े हैं, वर्म्स है, तो उसका कुछ मुख्य कारण होता है, वो होता है हाइजीन प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं रखना, यानी साफ सफाई का ध्यान नहीं रखना। आप खाने से पहले अगर आप हाथ नहीं धोते हैं, अवेयरनेस का अभाव होना। दोस्तों अक्सर देखने को मिलता है कि जो बच्चे होते हैं, बच्चे फर्श पे खेलते हैं, मिट्टी में खेलते हैं, उसके बाद वो उन्हीं हाथों से बिना धोए हुए हाथों को खाना खा लेते हैं। ऐसी जो कंडीशन होती है तो उनके हाथों में मिट्टी के साथ में जो वर्म्स या उनके जो एग्स होते हैं, वो एग्स जो होते हैं उनके हाथों में लग के वो उनके भोजन के साथ उनके शरीर में चले जाते हैं। यह एक बहुत बड़ा कारण होता है बच्चों के अंदर स्पेशली इस तरह के वर्म्स को डेवलप होने का। दूसरा जो बड़ा कारण होता है वो होता है सीवेज वगैरह की प्रॉपर से सैनिटाइजेशन वगैरह की प्रॉपर से सुविधा नहीं होना। जब खुले में आप शौच करते हैं तो आपकी जो मल त्याग करते हैं, मल त्याग के साथ में जो अगर आपके मल में अगर आपकी बॉडी में अगर ये पैरासाइट्स हैं तो उनके जो जो पैरासाइट्स होते हैं वो, या उनके जो एग्स होते हैं वो आपके मल के साथ निकलते हैं और जब खेतों में चले जाते हैं, खेतों में पहुंच जाते हैं, तो वो फसलों को उसमें इन्फेक्टेड कर देते हैं। और फसलें जब खेतों से वही फसल जब आपके घर में आ जाती है और उसको प्रॉपर्ली आप सब्जियों को और इस तरह से फ्रूट्स को प्रॉपर्ली धो के आप साफ करके अगर नहीं खाते हैं, तो वह भी एक बड़ा कारण होता है आपके शरीर में इन कीड़ों के पहुंचने का। इस तरह से एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो होती है, ये जो कॉमन कारण होता है जो कि आपके अंदर देखने को मिलता है, वो होता है साफ सफाई का नहीं होना, फलों को सब्जियों को ढंग से धो के नहीं खाना। दोस्तों इसके अलावा जो लोग नॉनवेज लेते हैं और वो जो नॉनवेज को अगर ढंग से पकाते नहीं है, तो उस जानवर के अंदर जिसको वो खा रहे हैं उसके अंदर जो इस तरह के जो वर्म्स हैं, वो वर्म्स जो होते हैं वो, या उनके जो एग्स होते हैं या लार्वा होते हैं, वो उनकी जो खाने वाला होता है उसकी बॉडी में पहुंच जाते हैं और उसको भी वो इन्फेक्टेड कर देते हैं। दोस्तों ये ऐसे कुछ कॉमन कारण होते हैं जिसकी वजह से भी आप इससे ग्रसित हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस तरह के जो अगर पेट में कीड़े हैं आपके, तो आपको इसमें कौन से सिम्टम है जो कि देखने को मिलेंगे। तो इसमें जो कुछ कॉमन सिम्टम है जो कि देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपका वजन नहीं बढ़ता है, आप खाते हैं लेकिन आपका वजन नहीं बढ़ता है, या हो सकता है आपकी भूख ही आपकी जो है प्रॉपरली आपको नहीं लग रही है। इसके अलावा आपको हमेशा कमजोरी, थकान महसूस होगी, पेट में दर्द रहेगा। इसके अलावा आपको डायरिया या डिसेंट्री हो सकती है, यानी स्टूल में आपके म्यूकस या ब्लड आ सकता है। इसके अलावा आपको नौशिया, वॉमिटिंग की आपको शिकायत हो सकती है। बच्चे सोते समय अपने दांतों को किटकिटाते हैं। इसके अलावा बच्चों के या जितने भी अगर आपके पेट में कीड़े हैं तो आपको मल द्वार के आसपास वहाँ पे आपको कुछ इचिंग जैसा आपको एहसास हो, खुजली जैसी चलेगी। इसके अलावा आपको मल त्याग करने के बाद में आपको देखेंगे मल के अंदर आपको कुछ रेशे जैसे दिखेंगे।
यह भी इसमें बहुत ही कॉमनली देखने को मिलता है। और उसके साथ साथ ही कुछ पेशेंट के अंदर स्किन पे लाल लाल रैशेज बन जाते हैं। ये इसके कुछ कॉमन सिम्टम होते हैं जो कि अक्सर देखने को मिलते हैं। लेकिन पेट में अगर कीड़े हैं तो इसमें अगर आपके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है या उसके अलावा आपका आपका वजन नहीं बढ़ रहा है, आपके अंदर खून की कमी हो रही है और उसके अलावा आपको स्टूल के साथ में कुछ रेशे जैसे दिख रहे हैं, तो यह इसके कुछ कॉमन सिम्टम है जो कि बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे अगर आपको पेट में कीड़े हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इस तरह की शिकायत आ रही है, ऐसे अगर पेट में वम्स डेवलप हो गए तो इसमें कभी कभी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती है, वो भी डेवलप हो सकती है। जैसे कि आपको अगर ये जो वम्स होते हैं या आपके अगर लीवर में पहुंच जाते हैं या आपके ब्रेन में पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर कई तरह की कॉम्प्लिकेशन खड़ी कर सकते हैं। आपको हेडेक हो सकता है, आपको सीजर्स आ सकती है आपको, और उसके अलावा आपको इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज की भी शिकायत आ सकती है, आपके आंतों में रुकावट आ सकती है, जिसके कारण आपको कई दूसरी कॉम्प्लिकेशंस होती है जो कि देखने को मिल सकती है। इसलिए दोस्तों, जब कभी भी आपको ऐसी कंडीशन है तो इसका तुरंत आप अपना उपचार लें और आपके लिए बेहतर रहता है। उसके साथ साथ कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे कि प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करें। आप पानी को, अगर आपको लगता है पानी साफ़ नहीं आ रहा तो पानी को उबाल कर ठंडा कर आप पिए। अपने आसपास जो सराउंडिंग एरिया वहाँ पर साफ़ सफाई का ध्यान रखें। फलों को, सब्जियों को अच्छे से धोकर खाएँ। बाहर से आते हैं तो हाथ धोकर आप खाना खाएं, बिना हाथ धोए खाना नहीं खाएं। इसके साथ साथ ही अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो मांस को अगर आप खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, तो उसको अच्छे से पका कर खाएं। कुछ इन बातों का ध्यान रखें, आप अपने आप को इस तरह की जो समस्या है उससे आप बचा सकते हैं। इसके साथ साथ ही अगर कुछ होम्योपैथी मेडिसिन की बात करें जो कि इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट देती है, जो कि अगर आप लेते हैं तो आप अपनी इस तरह की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। इसमें कुछ होम्योपैथी मेडिसिन जो कि जनरली मैं अपने पेशेंट्स को काम में लेता हूँ, वो है इसमें जो सबसे पहली मेडिसिन है जो कि इसकी एक खास दवा है, स्पेसिफिक दवा है, जिसके कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं इस तरह के वर्म्स के लिए, वो है सीना 200। सीना 200 इस तरह की जो कंडीशन होती है उसमें बहुत अच्छा काम करती है, वो इसमें एक स्पेसिफिक दवा है। दूसरी जो मेडिसिन है दोस्तों वो है ट्यूक्रिकम मार। ट्यूक्रिकम मार भी इसकी एक बहुत अच्छी दवा है, इसको अक्सर मैं अपने पेशेंट को 30 पोटेंसी में काम में लेता हूँ। नेक्स्ट जो मेडिसिन है दोस्तों वो है सेंटोनिनम। सेंटोनिनम 30 भी इसमें बहुत अच्छा काम करती है, वो भी इसकी खास दवा है, स्पेसिफिक दवा है। दोस्तों, लास्ट में जो मेडिसिन है वो है रेटेनिया 30। रेटेनिया 30 भी इसकी खास दवा है, स्पेसिफिक दवा है। दोस्तों, ये इसकी कुछ खास दवाइयाँ, इसके अलावा और भी कुछ मेडिसिन होती है जो कि आपके सिम्टम्स को ध्यान में रखते हुए दी जाती है, तो इसमें और अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इसलिए आप जब कभी भी कोई भी मेडिसिन लें, हमेशा अपने होम्योपैथी डॉक्टर की सलाह अनुसार लें तो बेहतर रहता है, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ जो भी जानकारी शेयर की आपको ये पसंद आई है और आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे भी कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। जय हिंद।